हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? आज का जो टॉपिक है ना, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा करने वाला है। कहते हैं कि डॉक्टर नवनीत काला का नाम ही कंट्रोवर्सी है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को किसी पद्धति के खिलाफ मत लें, क्योंकि मेरा मानना है कि हर पद्धति की, चाहे वो एलोपैथी है, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, और सबको छूट है, वो कोई भी पद्धति अपनाना चाहे, तो किसी की बुराई करना मेरा वो नहीं है। लेकिन आज कुछ फैक्ट्स लेके आ रहा हूँ, और एक क्यों मेरे मन में ये वीडियो बनाने का सवाल आया ये भी बताता हूँ। क्योंकि कल मैं ट्रेन में था और सहारनपुर जा रहा था, तो न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था HT, तो उसमें मैंने देखा एक ऐड, बहुत बड़ा ऐड पूरे पेपर का पतंजलि द्वारा दिया गया था, जिसमें कुछ मैं उसको ऐड भी दिखा दूंगा, कुछ मेडिसिन के नाम थे, शुगर और BP की, मुक्तावटी और कुछ और 2-3 थे। तो एक तो आज ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रीफर करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आज इसी पे चर्चा है, और ये भी बताऊंगा कि साइड इफेक्ट तो देखो हर मेडिसिन के होते हैं। कोई भी ऐसी दुनिया में दवा नहीं है जिसके साइड इफेक्ट ना होते हो। हाँ, ये हो सकता है कि आयुर्वेदा के थोड़े कम होते हो और एलोपैथिक के ज़्यादा होते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इस जो एडवर्टीजमेंट दिया गया पेपर में, इसके बारे में बात करूंगा कि ये कितना लॉजिकल है। क्या इस तरह के एडवर्टीजमेंट मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे लिए कितने खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, एक आम आदमी के लिए जो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए मेडिसिन ले लेता है इन अखबारों में दिए गए ऐड को। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप BP की मेडिसिन आयुर्वेदिक पतंजलि द्वारा जो मुक्तावटी के नाम से है, अगर वो ले रहे हैं, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन में अगर साथ में कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो एलोपैथिक मेडिसिन इस मेडिसिन के साथ आपका बैंड बजा सकती है, आपको हॉस्पिटल भी पहुँचा सकती है। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से बिना पूछे मत लें, और अपने एलोपैथिक डॉक्टर को भी जरूर बता दें कि सर मैंने ये मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी है। जरूर बताएं, क्योंकि कुछ मेडिसिन आपका बैंड बजा सकती हैं अगर साथ में आप लोगे तो। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक यही है, और मुक्तावटी जो इनकी मेडिसिन है BP की, उसके बारे में बात करूंगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो है ही, BP कम करती है, लेकिन ये जो क्लेम करते हैं, और इस एड में भी क्लेम करते हैं, और चंद्रयान से इसको जोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान की सफलता से जोड़कर अपना धंधा चमकाने की अब एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी, और अपने अपने बिजनेस को भी चमकाने के लिए लोग चंद्रयान का यूज़ करेंगे। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल को चलाने के लिए चंद्रयान का यूज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझे नहीं पता, जो कि हमारे देश का एक बहुत ही सफल कदम है, चंद्रयान जो साउथ पोल पे उतरा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लोग इसको अब इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। चलिए बात करते हैं पतंजलि की मुक्तावटी का जो ऐड दिया गया था, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ, और साथ में मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के कमेंट्स भी दिखाऊंगा कि वो क्या कहते हैं। आप सिर्फ एक भेड़ चाल में खो के सेल्फ ट्रीटमेंट करना कितना सही है इन एडवर्टीजमेंट को देखे। और सरकार के से मुझे एक नाराज़गी है कि आप अभी नेशनल मेडिकल गाइडलाइंस आई जी, डॉक्टर ये नहीं कर सकते, डॉक्टर ये दवाई नहीं लिख सकते, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये दवाई नहीं लिख सकते, ये जेनरिक सॉल्ट लिखेंगे। सर, हमारे लिए सब कानून, और ये जो पेपर में ऐड इतने बड़े बड़े आ रहे हैं जिसको देख के लोग अपने आप मेडिसिन खा रहे हैं, इसके बारे में कोई कानून नहीं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इनके साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज इसी पे चर्चा करूंगा। चलिए, ये तो सरकार जाने, और कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा पॉलिटिकल उस पर तो नहीं जाऊंगा। मैं आज मेडिसिन की बात करूंगा, डॉक्टर हूं और डॉक्टर ही रहना मुझे पसंद है। तो बात करता हूं मुक्तावटी की, और हालांकि इसमें ये क्लेम भी करते हैं, पतंजलि में लिखा हुआ है नीचे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि नेचुरोपैथी से, योगा से हमने टाइप 1 टाइप 2 दोनों को क्योर करा है। तो इस बात पे मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये क्लेम फेक है टाइप 1 के बारे में। टाइप 2 हो सकता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस क्योर की जा सकती हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, नेचुरोपैथी से और योगा से करी जा सकती है, मैं मानता हूँ। क्योंकि हम खुद ही तो बर्बाद कर रहे हैं अपनी लाइफ को, उल्टा सीधा खा के, वेस्टर्न कंट्री को फॉलो करके, प्रोसेस्ड फूड खा के, कुछ करना नहीं है, फ़ोन TV पे लगे रहना है। तो
बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे खुद लगता है कि योगा बहुत पावरफुल वो है, लेकिन ये क्लेम कर देना कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ को, जो एक जेनेटिक डिजीज़ है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, उसको आप क्योर कर देंगे, तो ये मुझे एक फेक क्लेम लग रहा है। सरकार क्या इस पर कुछ संज्ञान लेगी, मुझे ऐसा पता नहीं। ये तो सरकार का काम है, इस तरह के क्लेम जो पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए बात करता हूँ मुक्तावटी की। मुक्तावटी जो है एक बीपी की मेडिसिन है आयुर्वेदिक, जो जिसमें कि जो मेन कंटेंट है शंख पुष्पी है, उग्रगंधा है, गाजवन है, ब्राह्मी है। ये मेडिसिन तो ज़्यादातर ब्रेन पे काम करती है, एंग्जाइटी पे काम करती है, आपको काम करती है, कूल करती है। लेकिन जो इसमें मेन दवाई है रोफेल्फिया सर्पगंधा नाम से, सरपेंटिना, तो ये मेन है जो आपकी ब्लड वेसल को डायलेट करती है और खोलती है, और बीपी डाउन होता है, और साथ में पल्स रेट यानी हार्ट रेट भी डाउन हो जाता है। एक इसमें जो कंटेंट है गाजवन, वो डायरेटिक का काम करता है, पेशाब थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो बीपी उससे भी डाउन हो जाता है। कुल मिला के ये तो हो गया इस मुक्तावटी में है क्या। इसकी डोज वोज के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो आयुर्वेदाचार्य ही बता सकते हैं। लेकिन इसमें तो दोस्तों अब आता हूँ काम की बात पे, जो मैंने टॉपिक बनाया है कि अगर आप कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपके लिए दवा बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। इसीलिए बोलता हूँ जब भी आप कोई दवा शुरू करें आयुर्वेदिक, तो अपने एलोपैथिक डॉक्टर को बता दें, स्पेशली शुगर और बीपी की। एलोपैथिक डॉक्टर को भी बताएं, अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बिना सलाह लिए कोई भी दवा ना लें। पर हिंदुस्तान है, यहाँ तो हर आदमी फ्री का ट्रीटमेंट चाहता है। और एनीवेज अगर आप, क्योंकि ये पल्स रेट को स्लो करती है, पहले मैं बता दूं इनके साइड इफेक्ट क्या हैं। ये तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइड इफेक्ट हैं जो इंटरनेट पे दिए हुए जो लोगों ने बताए हैं, मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा मैं आपको कि लोग क्या कह रहे हैं। सिर में दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का ड्राई माउथ हो सकता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों ने बताई है नेजल कंजेशन की, नाक बंद हो जाता है, ठीक है, और इसी वजह से रात को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है कि कंजेशन की वजह से, और सुस्ती रहती है, उनको ड्राउजीनेस रहती है, क्योंकि इसमें अब आप कहोगे हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन नहीं है, लेकिन एंग्जाइटी की जो मेडिसिन होती है वो ज़्यादातर हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। तो इसमें एंग्जाइटी को कम करने की ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है। चलिए मैं इस पर भी बात नहीं करूँगा। मेन इशू ये है कि ये पल्स रेट को स्लो करती है। अगर आप कोई बीटा ब्लॉकर नाम की एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, जिसमें मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल, जिसमें लोल लगा होता है, वो सब पल्स रेट को स्लो करती हैं। अगर आपको ये पहले से दवाइयाँ खा रहे हैं और इसके साथ ये भी खा लोगे, तो पल्स रेट जरूर से ज़्यादा लो हो सकता है और आप सीधा आईसीयू में जा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका पल्स रेट पहले ही स्लो रहता है तो आपके लिए सही मेडिसिन नहीं है, ठीक है। और इसकी डोज वोज के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो ये सब आयुर्वेदाचार्य जो हैं वही बता सकते हैं डोज क्या है क्या नहीं है। तो एक तो ये इशू है, ठीक है। दूसरा नेजल कंजेशन का इशू है। लेकिन मैं आपको डॉक्टर्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आयुर्वेदाचार्य क्या बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है। ज़्यादातर का यही कहना है कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ये मेडिसिन ना लें। और अपने बीपी पल्स, जब भी हम कोई बीपी की मेडिसिन देखते हैं तो पेशेंट का चयन करना पड़ता है कि इस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। सैकड़ों दवाइयाँ हैं, ऐसा नहीं कि हर दवाई हर एक को दे दो। तो यही मुझे एतराज़ है कि ये पेपर में जो ऐड दिया गया, इससे तो हर आदमी कहेगा जी मैं ये खा लेता हूँ मुक्तावटी, और उसकी प्रॉब्लम कल को बढ़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा। ऊपर से आप फेक क्लेम ये करते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं योगा से, जो कि फेक है। मुझे नहीं लगता, अगर है तो बाबा जी हमें दिखाइए। वैसे भी बड़े बाबाओं ने क्लेम किया, तो आप भी हमें भी दिखा दीजिएगा। अभी तक तो किसी बाबा ने मुझे दिखाया नहीं है, तो आप दिखा दीजिएगा, तो हम आपको पेशेंट रेफ़र करेंगे आपके सेंटर पे। थैंक यू वेरी मच। और आयुर्वेदा में बहुत शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राचीन काल से हमारे इंडिया में ये यूज़ होता आ रहा है। साइड इफ़ेक्ट नो डाउट कम होते हैं, लेकिन होते हैं। जो ये क्लेम करते हैं बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये गलत है, ठीक है। और बस इतना ही था मुझे बताना कि आप कोई भी मेडिसिन जो लें, और एलोपैथिक दवाई और इसमें आधे घंटे का फ़र्क होना चाहिए लेने में। और ये लोग कहते हैं जी एलोपैथिक दवाइयाँ बाद में बंद कर दें, अच्छी बात है, बिल्कुल बाद में बंद कर दें अगर इसका इफेक्ट आ जाता है। लेकिन जब आप दोनों दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो हार्ट रेट को कम करती हैं। और कई बार बीपी भी डाउन हो सकता है एकदम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तो बहुत सोच समझ के। और मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की एडवाइस के अपने आयुर्वेदाचार्य से मत ये दवाइयाँ लें। अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें। यही मुझे एतराज़ है कि इस तरह के ऐड, चाहे वो एलोपैथी हो, एलोपैथी को तो आपने खैर सोतेला वो बना ही दिया कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप फलाना दवाई नहीं लिख सकते, जेनिक लिखो, फलाना लिखो। लेकिन यहाँ कंपनियाँ अपना इतना बड़ा बड़ा ऐड कर रही हैं, तो ये सब ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे अगला जन्म डॉक्टर मत बनाना, स्पेशली यहाँ पे तो मत बनाना।
थैंक यू। दिल दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है जब मुझे पार्शियलिटी नज़र आती है तो, लेकिन फिर वही बात है, सैया भाई कोतवाल तो डर का है का।